जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 118 पर हैं। मात्र 12 दोहे बचे हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान और दर्शन से भरा हुआ ये प्रसंग है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को कठिन लग रहा हो। बार बार हम कहते हैं, बहुत लोगों को नीरस लग रहा हो, बहुत लोगों को समझ ना आ रहा हो। तो वो वही बात है कि एक तो पढ़ते पढ़ते समझ में आता है। जब हम बार बार बाल कांड से पढ़ना आरंभ करते हैं, अगर हम देखें तो गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ का नाम रखा है और उसमें जो कांड यानी सोपान उन्होंने बनाए हैं, तो वो बाल कांड है। बच्चे की प्रवृत्ति होती है प्रश्न पूछना। जैसे ही वो बोलना सीखता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है, वो जानना चाहता है। तो जानने के लिए प्रश्न पूछना पड़ता है। प्रश्न पूछते पूछते तो हम लोग बच्चे की तरह रामचरितमानस को पढ़ना आरंभ करते हैं। बाल कांड तो है ही, भगवान की बाल लीला का वर्णन। लेकिन भगवान की बाल लीला के वर्णन से पहले बहुत सारी बातें हैं। पहले एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, फिर उसके लिए स्कूल खोजना है, फिर स्कूल की बिल्डिंग सबसे पहले देखी जाती है, फिर उसके फैकल्टी कैसे हैं, कौन कौन पढ़ाएगा, वो सबका जानकारी सबकी लेने के पश्चात ही तो एडमिशन कराया जाता है। ये तो है नहीं कि जो भी स्कूल दिखा उसमें बच्चे को छोड़ आए। तो वो इस तरह से बाल कांड में भगवान की बाल लीला से पहले जो जब हम लोग इस मार्ग पे बालक हैं, बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे बच्चे को एडमिशन कराना है। तो पहले तो सब उसका दिखाया देखना पड़ता है कि किस तरह की व्यवस्था है, कैसे क्या है। और बाल कांड के प्रश्नों के साथ ही रामचरितमानस की कथा शुरू होती है भगवान शंकर के द्वारा। और उसके पश्चात हम जब उत्तर कांड में आते हैं तो प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है। क्योंकि जो भक्त बाल कांड से प्रवेश किया है और साथ ही यहाँ पे पदवी उपाधि है, जो पढ़ लिया आपने, तो पढ़ तो लिया हमने। अगर हमने प्रश्न नहीं पूछा, पूरे गए हम 7 साल उस कॉलेज में गए और सुनते रहे, तो दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो हमने कुछ सुना नहीं, तो क्या बोला जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हमको समझ में नहीं आया। जब समझ में आता है तो बार बार प्रश्न करने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया अभी। ऐसे ही हम लोग की क्लास चलती थी ना, बिल्कुल ऐसे ही। और टीचर हमेशा देखता था कि कौन बच्चा प्रश्न ज्यादा कर रहा है, यानी ये ज्यादा सीख रहा है। और अगर चुपचाप बैठा है तो ये भी होता था कि वो भी सीख रहा है, तो उससे खट से एक प्रश्न पूछा जाता था। और अगर तो उसने जवाब दे दिया तो गुरु संतुष्ट हो जाता था, शिक्षक संतुष्ट होता हो जाता था कि नहीं, ये ध्यान से सुन रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम उत्तर कांड में आए हैं, तो अब ये माता पार्वती ने जो सहज प्रश्न किए थे, वो वैसे प्रश्न नहीं है। अब उत्तर कांड के प्रश्न कठिन प्रश्न है। तत्व क्या निकल के आया इस पूरी कथा का? कहते हैं ना, कथा में जो मर्म है उसको पाया कि नहीं पाया। और सुन रहे हैं बैठ के गरुड़ जी भी। तो जिसको मर्म की जिज्ञासा होगी वो मर्म के बारे में पूछेगा, जानना चाहेगा। तो कथा तो हमें उत्तरकांड तक पढ़नी है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज मर्म नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर एडमिशन ले लेंगे। न विद्यालय कहीं गया है, न सिलेबस के ग्रंथ कहीं गया है, न उसमें लिखा हुआ पाठ कहीं गया है। फिर एडमिशन ले लेंगे। कोई फीस पड़ती नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं, आप जब चाहिए अपने घर में बैठ के पढ़िए। होमवर्क तो करते हैं ना अच्छे बच्चे जो होते हैं, पढ़ते हैं, फिर अच्छा कल ये समझेंगे, ये समझेंगे। हम अपने से समझने की बात नहीं कर रहे हैं कि हमसे समझिए, भगवान के सामने बैठ जाइए। हम तो खुद ही समझ रहे हैं, रोज एक नई बात समझ में आ रही है। तो एक 118वां दोहा है कि तब फिर जीव विविध विधि पावई संसत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बेहकेश। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं बारंबार? कि जो समझने आए थे वो तो समझा नहीं,
तो फिर से आना पड़ता है, फिर से एडमिशन लेना पड़ता है, फिर से बच्चे बनते हैं, और बच्चे बनते हैं फिर वही 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 चरण करते हुए आते हैं। फिर उत्तर मिल गए तो मुक्ति हो गई, भक्ति हो गई, जो भी हो गया। जिस जिस मार्ग पे चल के यहाँ तक आए, मुक्ति के मार्ग पे चले तो मुक्ति मिल गई, भक्ति के मार्ग पे चले तो भक्ति मिल गया। दोनों नहीं मिले तो भैया फिर से एडमिशन ले लो जाके, क्या दिक्कत है? भगवान ने रची रखा संसार, यहाँ भी आने के लिए कोई फीस नहीं लगानी पड़ती। जब हम आते हैं तो कौन सी फीस दे के आते भगवान को? आ गए तो आगे। वैसे तो मनुष्य के शरीर का पाने के जो पिछला है वो बहुत बड़ी फीस होती है, हम वहां नहीं जाएंगे। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यु अनेक। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, सो सो कैवल्य परम पद लहाई। तो कहते हैं गोस्वामी जी काकभूषुंडी जी के द्वारा कि ज्ञान का जो मार्ग है वो तलवार की धार के समान है। मतलब तलवार की धार पर चलना है। तो तलवार की धार तेज कितनी, महीन कितनी, हमारी सड़क नहीं है, महीन कितनी, तो चलेंगे तो संतुलन भी बनाना है और पैर कटे नहीं ये भी बनाना है। अगर जमा के रख दिया तो कट जाएगा, जमा के नहीं रखा तो चल नहीं पाएंगे, संतुलन बिगड़ गया तो भी नहीं चल पाएंगे। तो ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। इससे परत यानी नीचे गिरने में, नीचे गिरने में है खगेश, देर नहीं लगती है। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, जो कोई बिरला बिना किसी विघ्न के आए, मतलब जितने विघ्न आए सबसे कहीं ध्यान नहीं भटका। अब चल के सोच के देखिए कि चल रहे हैं आप और जरा सा इधर उधर ध्यान हुआ नहीं कि गिरे। यही तो सब बताया गोस्वामी जी ने भी दीपक बारने के पूरे प्रक्रिया में। तो अगर कोई बिरला चल ले गया, इन विघ्नों से डिस्टर्ब नहीं हुआ, वही कैवल्य परम पद को प्राप्त करता है, लाभ पाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, तो इस तरह कैवल्य रूपी परम पद जो है वो है तो बड़ा दुर्लभ। संत पुराण निगम आगम बद, संत लोग वेद पुराण सब यही बताते हैं। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। अब कैवल्य पद है क्या? हम जब केवल ज्ञान के द्वारा जब हम ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो पहले हम वेद से ही, वेद ही ज्ञान का आधार है, तो पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो ये भी कैवल्य पद नहीं है, ये द्वैतवाद ही है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते 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 जब ये बोध हो जाए जिसको, जिस जीव को, कि जो ब्रह्म है वही जगत में व्याप्त है, जगत भी ब्रह्म है, तो अब जगत मिथ्या नहीं रह गया, ब्रह्म सत्य और जगत ब्रह्म। तो जो हम लोग सुनते हैं ना, अगर उसको इस तरह से सोच के देखिए तो समझ में बात आती है कि क्या उसमें कितना आगे तक पहुंच गया ऐसा जीव जो इसको समझ पाया। अब जब वो जगत भी ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं, सामने वाला भी ब्रह्म है, तो बात किससे करी जाए, प्रणाम किसको किया जाए, नमन किसको किया जाए, साथ किसके बैठा जाए? किसी के साथ बैठने के लिए तो दूसरा चाहिए, अब हम हो गए, वो हमें बोध हो गया ना कैवल्य पद, यानी केवल हम, केवल एक, अद्वैतवाद, केवल एक ही है, तो दूसरा नहीं है तो आनंद नहीं है। बहुत सुंदरता से समझ में आगे आ जाएगा। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, और राम का भजन करने से वही मुक्ति। हे गोस्वामी जी, अनिच्छित, आपकी इच्छा नहीं है, आप इच्छा थोड़ी कर रहे हैं, आपको तो बस अच्छा लगता है, इच्छा और अच्छा, अच्छा लगता है इसलिए आप राम राम भज रहे हैं। तो आवई बरी आई, हट करके आती नहीं, हम तो आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि ये जो तुम राम राम जप रहे हो हमें इससे ही बहुत प्रेम है, हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हम यहीं रहेंगे। हमें कहीं कहते ना राम का नाम लो, हनुमान जी वहां पे उपस्थित रहते हैं।
तो वो बरिया करके आती है, जबरदस्ती आती है। तो ये आप देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, उसकी भी जो गूढ़ता है वो गोस्वामी जी आगे कह देंगे। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जैसे थल के बिना यानी स्थल के बिना जल रह नहीं सकता है, कोई कितना भी प्रयास कर ले, पानी बरसेगा तो कहीं ना कहीं। अब इसको वहां से भी जोड़ के थोड़ा सा देखते रहिएगा। जब गोस्वामी जी ने बाल कांड में ये बताया है कि राम की कथा जो है वर्षा के समान है और बुद्धि हमारी धरती के समान है, वो वर्षा का जल किस तरह की बुद्धि पर पड़, आगे भी इसका प्रसंग किया है, तो उसको जोड़े रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। तो जब अज्ञानता की जहां तक बात होती है, तब तक तो ये होता है कि जल गिरेगा तो धरती रहेगी, तभी वो टिकेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी अभी कहीं कि धरती गिरेगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो समझ में आता है कि धरती तो गिरेगी ही नहीं। ये विज्ञान के द्वारा समझ की बात है ये, कि धरती तो गिरेगी ही नहीं। क्योंकि उस पे तो वो ऐसे बल लग रहे हैं, वो बल हटेंगे नहीं, वो बल गिरेंगे नहीं। जो गिरने की बात कही जाती है पृथ्वी के, वो बुद्धि के गिरने की बात कही जाती है। जो खो जाती है, समुद्र में खो जाती है, वो संसार रूपी समुद्र में खो जाती है। उसको भगवान जब जानते हैं, हम पुकारते हैं कि इसमें बड़ा कष्ट है, तो भगवान आकर के उसको ऊपर ले आते हैं, प्रकट कर देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। जितना आप इनको जोड़ के देख सकेंगे पौराणिक कथाओं से, उतना आपको इसके मर्म समझ, हर कथा का मर्म है, हर कथा का। बिना मर्म के कथा कथा होती ही नहीं। एक साधारण सी जो हम लोग कथा कहानियां पढ़ते हैं, उसमें भी अगर मर्म नहीं है तो आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, उसको कथा मानते ही नहीं है। तो मर्म का होना बहुत आवश्यक है, और कविता के मर्म ज्यादा गहरे होते हैं। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे जल धरती के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही मोक्ष का सुख, हे खगेश सुनिए, हरि की भक्ति को त्याग करके रह नहीं सकता। थोड़ा कठिन है, इसको आप लोग अपने से मनन करेंगे तो अधिक समझ में आएगा। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। ऐसा विचार करते हैं जो सयाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनकी बुद्धि परिपक्व है। सयाने का मतलब परिपक्व बुद्धि वाले लोग ऐसा विचार करके मुक्ति का निरादर कर देते हैं और भक्ति के प्रति लोभित हो जाते हैं, भक्ति उनको प्रिय लगती है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। भक्ति करने से बिना कोई यत्न, बिना कोई प्रयास किए हुए ही संस्कृति, जन्म मरण का जो आगवागमन का संसार है, जिसका जो मूल अविद्या है, उसका नाश हो जाता है। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिम सो असन पचवय जठरागी। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाई सुहाई। अब देखिए कितना सरल उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। जैसे भोजन हम तृप्ति के लिए करते हैं, लेकिन भोजन करते ही जिस तरह हमारी जठराग्नि उस भोजन को पचा के उसके रस हमारे शरीर को प्रदान कर देती है। अब देखिए कितना सुंदर है भक्ति और ज्ञान का। भक्ति में आनंद है, रस है, भोजन में रस है, और रस है तो आनंद है। जब जिह्वा पे वो रस हम लेते हैं, उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, गर्मी हो, पसीना टपक रहा हो, जुटे रहते हैं किचन में, कष्ट ही तो है वो, पर हम जुटे रहते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसके रस का आनंद हमें मिलेगा। अब ऐसा भोजन आ जाए या ऐसी व्यवस्था आ जाए, आ चुकी है थोड़ी बहुत, मेडिकल फैसिलिटी में ये करनी पड़ती है कि सीधे जो रस चाहिए वो सीधे पहुंचा दिए गए आपकी बॉडी में, तो उसको तो सब कष्ट कहते हैं।
या ऐसा भोजन आ जाए कि ये आप खा लीजिए, इसमें जो आपको रोटी से मिल रहा है बस ये कैप्सूल खा लीजिए, मिल जाएगा, ये खीर का मिल जाएगा, जो दूध का है वो मिल जाए। लेकिन हम लोग नित्य क्यों भोजन सबसे ज्यादा उसमें प्रयास हो रहे हैं, रोज देखे तो नई चीज, क्योंकि हमको रस में आनंद है। हमें भले कष्ट मिला, हम जाएंगे बाजार, जाएंगे सामान लाएंगे, घर में आएंगे, जुटेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे, फिर खा के आनंद लेंगे। तो हम इसलिए तो नहीं खा रहे हैं कि हमारी जठराग्नि इसको पचा दे और हमें रस प्रदान कर दे ना, जो तृप्ति हमें मिल रही है करने से, तो खाली पेट भरने की तृप्ति नहीं है, आनंद की तृप्ति है। कहा कहते भाई आज का भोजन करके मजा आ गया, आनंद आ गया। तो भोजन इसी प्रकार मोक्ष तो मिल गया ज्ञान मार्ग से, उसमें आनंद आया। अभी तो इतने दिन में ये जो ज्ञान का दीपक बाल रहे थे, इसी में लग रहा था कि बाप रे, ये तो कथा तो कुछ है नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो भोजन तृप्ति के कारण किया जाता है, लेकिन जिस तरह भक्ति हम राम का नाम, राम के भजन, राम की कथा आनंद के लिए कर रहे हैं, पर काम तो वो वही करेगी जो जठराग्नि कर रही है, कि भोजन को पचा रही है और उसका रस अपने आप हमारे शरीर को प्रदान कर रही है। उसी प्रकार भक्ति में जब हम पड़ जाते हैं तो भक्ति के जो परिणाम है, जो प्रभाव है, वो अपने आप हमको प्राप्त होने लगते हैं। हम क्या करते हैं अपने शरीर को सारे पोषक तत्व देने, केवल भोजन करते हैं। हम घुस के फिर अंदर तो नहीं, जैसे बाहर खाना बनाया था ऐसे अंदर भी घुस के जाते हैं क्या, कि नहीं ये करेंगे, ये मल अलग करेंगे और ये पोषण अलग करेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे, उसको वहां भेजेंगे, उसको वहां भेजेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना, वो अपने आप होता है। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, ऐसे ही भोजन की तरह सुगम भी और सुखदाई भी है। थोड़ा प्रयास तो करना पड़ा ना, तो वो प्रयास हमको सुगम लगता है। किसको भोजन बनाना या भोजन जाके कहीं करना, किसको नहीं बड़ा कठिन कार्य लगता है। जिनको कठिन लगता है ना, कुछ ऐसे लोग उनको देखिए कभी प्रसन्न चित्त नहीं रहते। वो जिसको भोजन बनाना, भोजन करना बोझ लगता है, वो जीवन में आपको कभी प्रसन्न चित्त नहीं मिलेगा। को असमूढ़ न जाहि सुहाई, ऐसा कौन मूर्ख है जिसको ये फिर ये सुख जो सुगम भी है किसको नहीं सुहाएगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। कहते हैं कि हे उर्गारी, सेवक सेव्य भाव बिनु, अगर सेवक हम हैं और कोई सेवा करने को नहीं है जिसकी हम सेवा करें, ऐसा भाव हमें नहीं मिल रहा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव और भाव, भव सागर तरता कैसे है, भाव सागर से, और भाव दूसरे से ही आएगा। और बड़ा अच्छा एक सूफी भजन है, शायद किसी किस संत का है, नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें कहते हैं वो ना कि मौला मौला रटते रटते मौला हाथ ना आए, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। तो इसी के उसमें कहते हैं कि राम 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 कहने से राम नहीं मिलते, क्योंकि अगर राम राम कहने से राम मिल जाए तो पानी 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 कहने से प्यास बुझ जाए, पानी मिल जाए हमें पर प्यासे ही मर जाएंगे। हम ये तो जानते हैं कि पानी पानी रटने से, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। लेकिन ये भौतिक पदार्थ और जो भौतिकता से परे है, मेरा तो यही मानना है कि भौतिक पदार्थ के लिए हमें भौतिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जो भौतिकता से परे है, जो आध्यात्मिक है, जो अशरीरी है, उसके लिए नाम ही काफी है। कहते हैं ना, मजनू को लैला लैला करते करते खुद लैला हो जाए, लेकिन खुद लैला तो हो गए मजनू, अब लैला से मोहब्बत कैसे करें। तो जो भक्त हैं उनको लैला सामने चाहिए, उनको अपना जिसकी किसकी सेवा, अपनी सेवा करेंगे तो अपनी सेवा करने में बड़ी कठिनाई है, कहीं हम अपनी सेवा करते करते देह की सेवा ना करने लग जाए, और देह की सेवा करने वाले ही लंकावासी हैं, जहां देह के मंदिर है, देह देह के मंदिर है। आसी हरि भगति सुगम सुख, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। तो इस सिद्धांत को विचार कर लीजिए। हाँ ठीक बात तो है, समझ में नहीं भी आ रही है तो भी क्या है, भज ले राम राम, इसमें तो कोई कठिनता है नहीं।
जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चेतन। अभी ऊपर बताया ज्ञान मार्ग में कि जड़ और चेतन के बीच में ग्रंथि डाल दी माया ने। माया ने तो खाली ग्रंथि डाली, भगवान ने तो जड़ को चेतन बना दिया। और जिस समय देहावसान हुआ, अंतिम संस्कार किया, तो सारा चैतन्य जड़ में परिवर्तित हो गया। तो किसके पीछे हम अपना एफर्ट लगाएं? वो गांठ को खोले कि जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ रहा उसको पकड़ ले। गांठ की कोई महत्ता ही नहीं रह गई। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहि जीवते धन्य। ऐसी समझ जिसके मन में आ गई, विचार में आ गई, बुद्धि में आ गई, ऐसे ही जीव धन्य है। जो हम नहीं जानते तुम कैसे करोगे। खाना तो अनपढ़ गंवार जो जंगल में रहता है वो भी भोजन करता है, उसका भी भोजन पचता है, और उसको भी वो पांचों तत्व मिलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल। और एक बढ़िया पीएचडी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो खाता है, उसको भी वही मिलता है। उसको कुछ छठवीं सातवीं चीज नहीं मिल जाती, पोषण वही मिलता है। तो हम जानने के चक्कर में पड़े क्यों? कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मनि कै प्रभुताई। मैंने ज्ञान का सिद्धांत तो बहुत कोशिश करी समझा बुझा के कहने की, काकभूषुंड जी ने कुछ करी, कुछ गोस्वामी जी ने करी। अब हम उसमें क्या ही कह पाए, क्योंकि वो इतना कठिन है कि कोई भी पूरी तरह से ज्ञान को भी बता नहीं सकता है। सुनो भगत मनि कै प्रभुताई। अब भक्ति के लिए कह रहे हैं, वो तो ज्ञान तो दीपक है और भक्ति मणि है। तो अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुन लीजिए, इसके क्या क्या प्रभाव हैं। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उड़ा। राम की भक्ति सुंदर चिंतामणि। अब चिंतामणि क्या है? देखिए, मणि एक ही है, वो है राम के नाम की, राम नाम मणि दीप धर। तो मणि का जो मणि है वो है क्या? राम का नाम। राम का नाम जिसके हृदय में बस गया, वो मणि जल गई, तो सारे संसार में जो दुख का कारण है वो चिंताएं हैं। तो वो मणि जैसे जल गई तो वो चिंता भी मणि बन गई। तो चिंता भी जब मणि बन गई तो चिंता आपको जलाएगी नहीं, क्योंकि मणि जलाती किसी को नहीं, मणि केवल प्रकाश देती है। दीपक जला भी सकता है, खुद जलता है ना, इसलिए जला भी सकता है, और बुझने के तो उसके सारे चांस रहते हैं। समय पे ना बुझे तो हम बुझा देते हैं जाकर के कि अब काम खत्म हुआ, अब बुझा दो। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाही दिया घृत बाती। उसका, उस मणि का तो दीपक रात दिन रहता है, स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत। हम राम का नाम लेने के लिए सोचते हैं सूर्योदय हो गया अब लेना चाहिए, उठते बैठते आते जाते चलते फिरते निकलता रहता है, लोग कहते रहते राम राम। और उसको इस मणि के लिए ना तो दिया चाहिए, ना घी चाहिए, ना बाती चाहिए। इतना लंबा प्रोसेस दोबारा नहीं बताएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस था, कैसे दिया घी और बाती प्राप्त किया था। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। मोह रूपी दरिद्रता इसके पास नहीं भटकती। ऐसी मणि का मतलब क्या होता है? रत्न, बेशकीमती रत्न। ऐसा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, धन पायो। तो जिसके पास धन है वो दरिद्र कहाँ? और दरिद्रता क्या है? मोह है। ये ध्यान रखिए, एक एक जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं इसको आज आखिरी तक ध्यान रखिएगा कि मोह ही दरिद्रता है। अभी आगे ये इनके आएंगे प्रसंग अभी फिर। तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। लालच रूपी वायु, हवा का झोंका, उसको बुझा नहीं सकता। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। अविद्या का जो इतना बल बढ़ा हुआ है अंधकार के रूप में, वो मिट जाता है। हार ही सकल सलभ समुदाय। और पतंगों के जितने भी झुंड हैं वो सब हार जाते हैं। देखिए दीपक में क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि जाते ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब, मद आदि सलभ। तो मद नहीं आता भक्त को, ज्ञानी को मद आ जाता है, उसके पास पतंगे आकर्षित होते हैं। लेकिन हार ही सकल सलभ समुदाय। भक्तों को देखिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए,
खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर माही। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है तो काम, दुष्ट काम के जितने भी रंग ढंग हैं उसके पास नहीं जाते। वो शुरू से यही बता रहे हैं काकभूषण जी, अपने आप उनको जोड़ते रहिए और समझते रहिए। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पाव न कोई। उनके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। अब मीरा का उदाहरण ले लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने विष को विष समझ के पान ही नहीं किया, तो देह रूप से तो शायद वो समाप्त हो गई, देह उनकी खत्म हो गई होगी, लेकिन आज तक भक्त के रूप में मीरा आज भी अमर है। तो वो गरल ही तो उनके लिए सुधा हो गया। डर जाती, नहीं पीती, तो कोई मीरा को याद करता? अरे बहुत बड़ी भक्त बंदी फिरती थी, डर गई और माफी मांग ली और कह दिया कि, तो भुला जाते 2-4 साल में, 10 साल में सब उनको भुला जाते। तो गरल सुधासम अरिहित हुई, अरि जो शत्रु है वो हितैषी हो जाता है। उस मणि के बिना सुख पा नहीं सकता कोई भी। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उस भक्ति के मिलने से मनुष्य को मानसिक रोग नहीं सताते हैं, उसको व्याप्त। देखिए, देह है तो दैहिक रोग तो होंगे, क्योंकि देह को हम कैसे रख रहे हैं, क्या खिला पिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं। तो दैहिक रोग नहीं मिटेंगे, मानसिक रोग नहीं व्याप्त होंगे, मन के रोग नहीं व्याप्त होंगे। और मन ही के रोग जीव को दुखी करते हैं, तन के रोग नहीं जीव दुखी है करते हैं। राम भगति मणिउर बस जाके, राम की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाती है, दुख लवलेश न सपने हुता के, उसको स्वप्न में भी दुख का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता है। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने ले लिया, चतुर शिरोमणि, वो चतुरों के शिरोमणि है। अब बुद्धिमान और चतुर में क्या फर्क है ये सब जानते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमान होता है, चतुर यानी जो जानता है कि बुद्धि को इस समय कैसे और कहाँ लगाना चाहिए कि हमारा कल्याण हो जाए। तो चतुरता किस में है? वो जो चतुरों का शिरोमणि होता है वो जानता है संसार में जो चतुर शिरोमणि है वो जे मनि लागी सुजतन कराए, जो इस मणि के लिए सुयत्न करवाते हैं। ऐसे ही चालाकों के शिरोमणि होते हैं जो कहते हैं ज्ञान छोड़ो, राम राम की तरफ आओ। सो मनि जदपि प्रगट जग आहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। हालांकि वो मणि संसार में प्राकट्य अवस्था में है, लेकिन राम के कृपा के बिना वो मिलती नहीं है, उसका लाभ कोई ले नहीं सकता। अब हम कहते हैं ना, ये पूरे कमरे में अंधकार कर दीजिए जहां आप बैठे, सब कुछ उस कमरे में मौजूद है पर प्रकाश नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि क्या चीज कहाँ है। आप, ये तो आपका घर है, किसी अनजाने कमरे में आपको पट्टी बांध के बैठा दिया जाए और इतना भी वहां प्रकाश नहीं आता हो कहीं से, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगले ही सेकंड अगर किसी ने बल्ब ऑन कर दिया तो आप देखेंगे, अरे वाह, यहाँ तो बड़ी सुख सुविधा है। तो ऐसा ही है, राम कृपा क्या है? वही प्रकाश है, वही मणि का जो प्रकाश है वही राम की कृपा है, जो राम राम करने से मिलता है। सुगम उपाय पाई बे केरे, नर हत भाग्य देहि भट बेरे। ऐसा जो सरल उपाय है वो आता तो है, लेकिन नर हत भाग्य, दुर्भाग्य का कारण मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। अब प्रकट तो है, लेकिन उसके बाद देखिए गुप्त करे दे रहे हैं गोस्वामी जी। प्रकट कह के उसको गुप्त करके खानों में दबाए दे रहे हैं। मणि है तो कहीं ना कहीं खान में ही से जवाहरात रत्न निकलते हैं। कहते हैं कि जो वेद और पुराण है ये पवित्र पर्वत है, वहीं मिलेगी मणि, वेद पुराणों में मिल जाएगी। राम कथा रुचिरा करनाना, और उनमें जो राम की कथा है वही विभिन्न प्रकार की खाने हैं, भंडार हैं रत्नों के। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। अब वो कहाँ पे मिलेगी? तो मर्मी लोग बुलाए जाते हैं ना, कहाँ से खुदाई करें कि यहाँ हमको हीरा मिल जाएगा। तो मर्मी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है भूगर्भ शास्त्र,
भूगर्भ शास्त्र पढ़ने वाले ही जानते हैं कि कहाँ से रत्न मिलेगा, तो वो है सज्जन। इन वेद पुराणों के मर्मी कौन है? वो सज्जन है, जो जानते हैं कि वो मणि कहाँ से कैसे मिलेगी। और सुमति कुदारी और सज्जन तो मिल गए जो बता देंगे, लेकिन आपकी बुद्धि फावड़ा है। सज्जन तो मिल गए, फावड़ा आपकी बुद्धि है। बुद्धि आपको अपनी फावड़ा चलाना पड़ेगा अपना। तो बुद्धि सुमति जो है कुदारी है, और आंख में पट्टी बंधी रहेगी तो लाख कोई बताए, लाख हम फावड़ा चलाएं, कहाँ चला रहे, कहाँ वो बता रहा है हमें कुछ। अभी एक चौपाई थी ना, गुरु ऋषि से अंधे, और उसका जो दिया था गोस्वामी जी ने। तो दोनों ने ज्ञान और वैराग्य, ये हे उद्गारी नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी। अब ऐसा तो है नहीं 2-4 फावड़े चलाएंगे और मणि मिल जाएगी। हमारे अंदर भाव बना रहेगा कि चाहे जितने फावड़े चलाने चाहिए, अब इन्होंने बताया है तो यहाँ मणि मिलेगी जरूर, भक्ति रूपी मणि यहाँ मिलेगी जरूर। ये भाव न छूटने पाए। इस भाव से जो प्राणी खोजते रहते हैं, पाव भगत मन सब सुख खानी, उस खान से हर सुख की खान पा जाते हैं, जहां पे भक्ति रूपी मणि मिलती है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो काकभूषुंड जी कहते हैं, हे प्रभु, वरुण जी को कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि क्या कह दिया उन्होंने? मर्मी सज्जन। तो ये जो सज्जन है, जो संत हैं, राम के दास हैं। राम नहीं आएंगे बताने, ये राम के दास ही मार्ग दिखाएंगे, ये संत ही, सज्जन ही मार्ग दिखाएंगे। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। क्योंकि राम तो समुद्र के समान है, सज्जन जो है वो मेघ के समान है। समुद्र तो एक जगह है, मेघ उस समुद्र के जल को वाष्प के रूप में ले जाते हैं और अन्यत्र कहीं पहुंचा देते हैं, अन्यत्र वर्षा कर देते हैं राम रूपी सिंधु की। तो ये सज्जन जो है, ये मेघ के समान है। और राम यदि चंदन का वृक्ष है, भगवान हरि चंदन तरु हरि, हरि यदि चंदन का वृक्ष है, तो संत समीर है। हवा नहीं चलेगी तो उसकी सुगंध पहुंचेगी नहीं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। सबका फल जो है इस संसार में, हर की सुंदर भक्ति को पाना ही है, और वो फल किसी संत के बिना मिल नहीं सकता। अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगत इतहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो लोग सत्संग को समय देते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनके लिए हे विहंग, हे पक्षी, राम की भक्ति बहुत सुलभ है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाही। बिरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी। जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचार। यहाँ पर गोस्वामी जी ने समुद्र मंथन का इतना सुंदर वर्णन कर दिया है कि इस पर हम लोग कल ही चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करने वाले ये प्रसंग नहीं है, हमसे तो नहीं हो पाते हैं। अगर संभव हो तो रामायण है, आप पढ़िए, आनंद लीजिए, आगे बढ़िए। जय सिया राम। जय सिया।